हेलो वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो पीओ बनने के लिए क्या योग्यता रहती है, किस एज पर आवेदन कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, वैकेंसी कब आती है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स लेना है और एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। तो और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू बैंक पीओ, उन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे सामने कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप स्नातक पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्नातक के फाइनल ईयर में हैं और आपका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले आ जाता तो भी आप आवेदन क्या कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि आप ग्रेजुएट स्नातक पास हैं तो उस केस में आप क्या है, बैंक पीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सर किस उम्र पर आवेदन कर सकते हैं, एज क्या है। तो देखिए, अगर हम एज की बात करें तो देखिए, यदि आपकी एज 21 वर्ष से स्टार्ट हो गई है तो फिर उस केस में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए यदि आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्या है, आपका प्री एग्ज़ाम होगा जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इतनी स्टेजेस को क्वालिफाई सक्सेसफुली कर ले जाते हो तो फिर आप बैंक में पीओ अपॉइंट हो जाते हो। अब देखिए, आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में जब आपका प्री का एग्ज़ाम होगा तो प्री एग्ज़ाम में आपका क्या रहता है, मैथ्स जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हो, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट का आपका पेपर प्री में होता है। अब मैथ्स में क्या है, आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 35 आते हैं और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। और इन तीनों सब्जेक्ट का केवल क्वेश्चन प्री में रहता है। ये हो गई बात आपकी प्री की। अब हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की। देखिए, अगर हम आपसे मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए, मेंस में क्या है, मेंस में आपका मैथ्स जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हो, रीजनिंग, जीएस, यहाँ पर आपका जीए रहता है, जीएस नहीं रहता है, मतलब जनरल अवेयरनेस, और आपका इंग्लिश और कंप्यूटर। इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके प्रश्न क्या रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इन पर आपको अच्छे से कमांड करनी होगी। फिर इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, उसको आपको सक्सेसफुली क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप बैंक में पीओ अपॉइंट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि वैकेंसी कब आती है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो वैकेंसी है वो हर साल आती है। देखिए, अगर हम बैंक में बात करें तो आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी निकालता है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसबीआई भी पीओ की वैकेंसी अलग से निकालता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पीओ की वैकेंसी को हर साल निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आईबीपीएस की साइट से कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं और पीओ का क्या एग्जैक्ट डेट है उसको आप चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है आपकी IBPS.in। इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि वैकेंसी का एग्जैक्ट डेट क्या है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वैकेंसी एवरी ईयर आती है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या सिलेबस है। तो देखिए, जो आपका 10th तक का सिलेबस रहता है, जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट बताए थे, तो उन सब्जेक्ट में जो आपका 10th तक का स्टैंडर्ड रहता है वही चीज़ें आपकी क्या है, एग्जाम के सिलेबस में कवर की गई हैं। डिटेल्ड सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है।
तो देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के अराउंड 2 से 3 मंथ के अंदर एग्ज़ाम क्या है प्री का हो जाता है। फिर उसके लगभग 1 महीने बाद, 1 से 1.5-2 महीने बाद, आप 1 से 2 महीने मान के चल सकते हैं, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है। फिर मेंस के एग्ज़ाम के 1 से 2 महीने बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। सारी चीज़ों में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप पीओ अपॉइंट हो जाते हो। अब बात करेंगे हम कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो जैसे मैंने आपको बताया आईबीपीएस कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को, एसबीआई भी पीओ की वैकेंसी निकालती है, और जो कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी पीओ की वैकेंसी निकालती हैं, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा कई और भी बैंक्स हैं जो इसके लिए पीओ की वैकेंसी निकालती हैं, बट जो मोस्टली वैकेंसी आती है वो आपकी आईबीपीएस की तरफ से आती है हर साल, और एसबीआई की तरफ से। ये दोनों आपके मेजर हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपसे पॉसिबल है तो आप कोचिंग को ज़रूर करें। यदि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब हैं तो उस केस में आप क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इंटरनेट के माध्यम पे ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट अगर आपसे हो सकता है तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज़रूर लें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब बात करेंगे मैं आपको क्या सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको सजेशन ये देना चाहता हूँ, जब भी आप इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टाइम बाउंड कर लें कि हमको इतने समय में एग्ज़ाम को निकालना है। आपको मान लीजिए आपने टाइम बाउंड किया 2 से 3 साल, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका वो 2 से 3 साल के अंदर निकलना चाहिए। देखिए टाइम बाउंड का बेनिफिट ये होता है कि आपको आपका टारगेट पता है कि आपको एग्ज़ाम कितने समय के अंदर निकालना है, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आप आगे मूव कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ और बेटर कर सकें। ये नहीं करना है कि आपको केवल आप एक एग्ज़ाम के भरोसे ही बैठे रहें, आप अदर अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करिए। और देखिए एग्ज़ाम में जब आप लग जाते हो तो उस समय देखिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या है आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बेसिस पे आपका क्या सिलेक्शन आपका होगा। और जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं तैयार होंगे तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम करेगा। कई लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको डराते हैं, ठीक मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिक वगैरह कुछ नहीं है। जो आपने प्रिपरेशन कर रखी थी, यदि आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक की केवल आपको बेसिक चीज़ें नहीं आई, तो आप उस टॉपिक को क्या है कवर कर लें, आप उसके लिए परेशान ना हों, और आप सक्सेसफुली अगर तैयारी करोगे तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्या है क्रैक हो जाएगा। और इसके लिए देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न आता है कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें इसके लिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बुक्स क्या है आपको लिमिटेड रखना है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक का कलेक्शन कर लेते हैं, और कलेक्शन करने के बाद क्या है उनको ये समझ नहीं आता कि अब हम किस बुक से तैयारी करें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको केवल एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बुक लेना है। 2 बुक से ज़्यादा बुक आप ना लें। इन्हीं दोनों बुक का आप प्रॉपर रिवीजन करें और बार बार पढ़ें। इसके लिए कुछ भी आप ये ना सोचें कि हम एक नई बुक ले लेते हैं शायद उससे हो जाए, ये एक प्रश्न आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपके पास जो ड्यूरेशन है उसमें आपको क्या है बुक्स का लिमिटेड कंटेंट रखते हुए कंप्लीट रिवीजन देना है। अगर आप कंप्लीट रिवीजन दोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्या क्वालिफाई होगा। यदि दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपके पास है सब्सक्राइब का बटन, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।